एक बार फिर आपके सामने इस बार जो है इंटीग्रल का समाकलन का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। और इसमें आपको बहुत अच्छे प्रश्न बताए जाएंगे जिनको आप तुरंत सॉल्व करेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बताए जाएंगे ताकि आप क्वेश्चन करने में ज़्यादा आपको समय न लगे। ये प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों, जब आपको इंटीग्रल में ध्यान रखिएगा क्या है, f(x) और f'(x) ये समझ लीजिएगा कि जब आपका f(x) का अगर डिफरेंशियल करें और f'(x) मिल जाए तो उसका आंसर हमेशा log f(x) + c। ध्यान रखिएगा, आपको समझना है। फिर से एक बार समझिए, जब भी कभी आपको अपान में जो नीचे f(x) हो उसका डिफरेंशियल ऊपर मिले तो हमेशा log f(x) + c करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम लोग इसका डिफरेंशियल करें, log x का अवकलन करें तो आपको 1/x मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, log x को अगर इसका dy/dx निकालें तो 1/x मिल जाएगा। तो ये सीधा सा आंसर हो गया log f(x) किसको माना हमने? log x को। ये हो गया log x + c। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इस नियम को नोट कर लीजिए और ताकि अगले क्वेश्चन भी आप कर पाए। देखिए, अगला क्वेश्चन आपने स्क्रीन में दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए नीचे लिखा है cos x - α। यहाँ पर x है, आपने एक चीज गलत कर दी, सही बताए तो आप यहाँ खड़े होकर मत चलाइए। मोबाइल में जो निकाल लगते हैं ना, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन करना है, समझिए कैसे। देखिए यहाँ पर cos x - α लिखा हुआ है, यहाँ पर cos x है। इस अगर यहाँ -α कर दें, यानी देखिए क्या करें, इसमें लिख सकते हैं cos x -α और प्लस अल्फा माइनस भी कर दें और प्लस कर दें। ये जो हो गया cos x - α। समझिएगा, इतने स्टेप को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos a + b का, बच्चों याद होना चाहिए। cos a + b का फार्मूला cos a cos b - sin a sin b। देखिए, जो फार्मूले यूज हो रहे हैं उन फार्मूलों को आप याद कर लेंगे ताकि प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। अब इसको हल करते हैं। cos a + b का cos a cos b यानी बन जाएगा cos x - α cos α माइनस sin x - α sin α। अलग अलग कर देते हैं डिवाइड करके। ये cos x - α इधर भी हो जाएगा cos x - α dx और dx। अब देखिए यहाँ पर dx से सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो ये अल्फा कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, और ये हो जाएगा cos α।
ये साइन अपान cos जगह tan, याद रखिए tan x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस सी, या इसका माइनस log sec x माइनस log cos x प्लस सी। अब देखिए ये साइन अपान cos tan में हो जाएगा, tan x ये साइन एक्स का कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा माइनस साइन अपान cos tan में। देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें सेक नहीं दे रखा बल्कि क्या दे रखा है cos, यानी माइनस वाला फॉर्मूला करिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये साइन अपान cos tan और tan बराबर होता है log cos x माइनस अल्फा। इस प्रश्न का ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए लिखा है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ध्यान रखिएगा, अब देखिए हम रूट में जब कोई वैल्यू रखी होती है ना तो सबसे पहले आप उसको t मानेंगे। क्या मानेंगे? t। तो यार इसमें देखिए t मान लेते हैं, रूट एक्स को t मान लेंगे और जिसको t मानेंगे आपको पता है उसका डिफरेंशियल करना होगा। तो रूट एक्स इक्वल टू टी, टी हो जाएगा एक्स बराबर टी स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशियल करने पे एक्स डी एक्स टू टी डी टी। समझिएगा, यानी पूरा क्या आपको याद करना है कि रूट एक्स की जगह हमेशा क्या रखेंगे, टी मानेंगे तो टू टी और डी टी। अब देखिए इसको कैसे करना है, साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स की वैल्यू क्या है, टी माना है, टी हो जाएगा, इसको भी टी कर देंगे। dx बराबर क्या है, 2t, 2 कांस्टेंट है बाहर ले जाइए, t और dt। बचा क्या, साइन, साइन का क्या होता है, इंटीग्रल समाकलन क्या होता है, अब पता है साइन का होता है माइनस cos x, यानी यहाँ पे जो माइनस 2 cos t, इसका आंसर आ गया माइनस 2 cos t, t जगह रूट एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को करने की कोशिश भी करते रहेंगे, आप लोग देखते जाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे और जो समस्याएं हैं आप पूछेंगे भी। देखिए फिर से रूट एक्स आ गया, तो रूट एक्स बराबर टी मानिए, तो आपको पता है ना क्या करना है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है जब रूट एक्स को टी मान लेते हैं तो इसका जो आता है dx बराबर 2t और dt। अभी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t और रूट एक्स को t मानेंगे तो t से t कैसे ऐसे लिख देते हैं, t से कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, e पावर t। अब बताइए इसका इंटीग्रल समाकलन जो होता है e पावर x का, e पावर x ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2e की पावर t प्लस c, t की जगह रख लीजिए रूट x, यानी इसका आंसर आ गया 2e की पावर रूट x प्लस c। ये आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, किस तरीके से करना है आप कर पाएंगे बहुत कम समय में सभी प्रश्नों को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन करना है, समझना है। देखिए e पावर रूट x, तो रूट x को t मान लेंगे, तो रूट x को जिससे t मान लेंगे आपके तुरंत माइंड में आ गया कि रूट x को जब भी t मानते हैं आप तो हमेशा dx बराबर 2t dt बन जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे भाई। अब ये हो जाएगा e की पावर t, dx बराबर रखना 2t इंटू डी, 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया गया इंटू t और dt। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड बन जाएगा। अब इस देखिए फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका अवकलन भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला यूज करेंगे इसको, तो फर्स्ट इंटू, आपने नियम पढ़ा है कि फर्स्ट
इंटू सेकेंड का इंटीग्रल समाकलन e पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, t का हो जाएगा 1 और सेकेंड का फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा, यानी बन जाएगा e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा t माइनस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दीजिए रूट x, तो e की पावर रूट x माइनस 1 प्लस सी। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, 2 यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 2 बाहर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही आसान तरीका। या तो आप याद कर लीजिएगा, जब भी आपको e की पावर में दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो, यानी फार्मूला याद कर लीजिए, इसको फार्मूला बना लीजिए। e की पावर x इंटू एक्स जब दे रखा हो तो हमेशा इसका जो आंसर होगा e की पावर x माइनस 1, इसको फार्मूला बना सकते हैं आप लोग, है ना। लिखा काश रूट x, है ना। तो फिर सबसे पहले आपको पता है, जब भी रूट x आता है तो रूट x को t मानते हैं, और रूट x को जैसे ही t मानते हैं आपको तुरंत याद भी हो गया होगा कि dx बराबर होता है 2t इंटू dt, ठीक है। आप इसको करते हैं तो यहाँ पे cos t dx बराबर 2t, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटू में बचेगा t और dt। फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, फर्स्ट सेकेंड का देखिए समाकलन करिए इसका, तो cos x का होता है sin x sin t माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट का तो अवकलन करिए तो 1 हो जाएगा, सेकेंड का समाकलन हो जाएगा cos का sin हो जाएगा, और जब sin का करेंगे तो माइनस का cos, यानी फिर से बन जाएगा ये cos t और प्लस c। बस t की जगह रखिए, तो यह ध्यान रखिए 2 आपका बाहर दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, t की जगह लिखिए रूट x साइन रूट x प्लस cos रूट x प्लस c। इस प्रश्न का ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान तरीका है, यानी जब भी रूट x मिलेगा आपको हमेशा t मान लेना, और जैसे t मानेंगे वैसे आपको याद हो गया होगा कि dx बराबर 2t इंटू dt रख लेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का आप बताए समाकलन का फार्मूला याद होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला यूज कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पर, इसे करना है, समझिए। तो इसके लिए देखिए आपको फार्मूला याद कर लीजिए कि जब भी आपको e पावर x, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है उसका हमेशा आंसर आएगा e पावर x fx, ठीक है। इस फार्मूले को नोट कर लेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा आप इसको कर लेंगे। मतलब समझिए, इसमें कोई अगर fx दे रखा है, अगर इसका डिफरेंशियल करने पर प्लस में ये वैल्यू मिल जाती है, समझिए। कोई fx दे रखा है, उसका डिफरेंशियल करने पे दूसरा स्टेप मिल जाए तो उसका आंसर हमेशा e पावर x fx होता है, समझिए। क्वेश्चन देखिए, अब बताइए इसमें अगर इसका डिफरेंशियल करें, अवकलन करें तो मिल जाएगा, ठीक है, हाँ मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा e की पावर x, इसका अवकलन करते तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये माइनस माइनस जाएगा प्लस, समझ रहा है। तो इसका अवकलन करने पर ये मिल जाएगा, यानी 1/x का अगर dy dx निकालेंगे, dy dx निकालेंगे तो आपको माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एक पद, 2 पदों में से किसी एक पद को अवकलन करने पर दूसरा मिल जाता है तो आपका ये तरीका करना, ठीक है। तो आंसर आ गया e की पावर x fx, e की पावर x fx इसको मान लेंगे और ये f(x) हो जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन करने पे मिल रहा है। बस सीधा सा आंसर आ गया e की पावर x fx, fx के मतलब 1/x प्लस c, यानी इसका आंसर आ गया e की पावर x/x प्लस c।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दे रखा है, वो सेम क्वेश्चन वैसे दे रखा है, किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसमें से tan x का इंटीग्रल ये होता है, इसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे log sec x का अगर आप dy/dx निकालते हैं तो इसका फार्मूला आपको पता है, ये बनता है क्या, tan x। बच्चों याद रखिएगा log sec x का dy/dx करने का क्या आएगा, tan x। तो बस तुरंत जैसे ही आपको समझ आ गया कि ये fx हो जाएगा और ये f डैश x, इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x बाहर है, ऐसे ही सेम लिखा हुआ है, जिसका आंसर होगा e की पावर x fx। तो e की पावर x fx मतलब क्या आ गया, log sec x प्लस c। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन दे रखा है सेम ऐसे e की पावर x। देखिए अब ये बताइए, ये भी लिखा है fx प्लस f डैश f, कैसे, अब ये बताइए कि cot x का समाकलन होता है log sin x, तो log sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cot x। इसमें से आपको पता है ना कि उसे fx मानेंगे जिसका अवकलन करने पे दूसरा स्टेप मिल जाए। तो इसका मतलब इसमें fx किसको मानेंगे, ये, और f डैश x ये हो जाएगा। log sin x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशियल होता है, वो आपका cot x होता है। बस बच्चों आ गया आंसर आपका। इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x fx जो क्या, log sin x प्लस c, ये इस प्रश्न का आंसर। यानी सभी प्रश्न देख रहे हैं आप, मात्र कुछ समय ही, कुछ सेकंडों का समय लगेगा और आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए। आप बताइए e की पावर x, तो इस sec x को अंदर ले आते हैं तो ये बन जाएगा e की पावर x, sec x को जैसे अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा sec x प्लस sec x tan x। तो इसमें sec x का अवकलन ये मिल जाएगा, तो यानी इसे हम लोग fx मान लेते हैं और ये इसका अवकलन करने पर f डैश x ये मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा आपको आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा e की पावर x और fx प्लस f डैश x होता है, तो उसका आंसर होता है e की पावर x fx, यानी e की पावर x fx की जगह क्या रखेंगे, sec x और प्लस c। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ऐसे जो नियम बताए गए आप इन नियम को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कुछ फार्मूले बताए गए वो जरूरी हैं, आपको अगर आप फार्मूले भूल गए हैं तो उन फार्मूलों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ।